दोस्तों, यह कहानी एक नाइट शिफ्ट की है जो एक बूढ़ी औरत के ऑर्डर की और एक काली बिल्ली की है जो शायद जिंदा नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग मरने के बाद भी दिखाई देते हैं। यह कोई आम कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है और यह कहानी राजेश की है। आज इस कहानी को उसी के अंदाज में सुनते हैं। बिना किसी पहले अनुभव के नौकरी पाना कभी आसान नहीं होता। इसलिए जब मुझे सन 2000 की शुरुआत में स्थानीय गोल्डन टेक अवे रेस्टोरेंट में देर रात की शिफ्ट में काम करने की पहली नौकरी मिली थी ना, तो मैंने खुद को काफी भाग्यशाली समझा। मुझे रात में काम करने में कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन कभी कभी ये बहुत उबाऊ हो जाता था। मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इसलिए देर रात की शिफ्ट में काम करना ही एकमात्र विकल्प था, क्योंकि मुझे दिन में क्लास अटेंड करनी होती थी। हालांकि मुझे क्लास के बाद दोस्तों के साथ समय बिताना याद आता था, लेकिन बॉस रेस्टोरेंट को लेके काफी सख्त था और मूल बात यह थी कि रेस्टोरेंट को कभी भी बिना किसी की देख रेख के नहीं छोड़ना था या ग्राहक को इंतजार नहीं करवाना था। हालांकि मुझे इंफ्रारेड सेंसर से बजने वाली दरवाजे की घंटी थोड़ी ज्यादा ही लगती थी। बेशक तब सब कुछ ठीक नहीं था। उस जगह के पंक्तियों में बने मकान और बढ़ते अपराध दर से निश्चित रूप से बहुत कुछ सुधरने की गुंजाइश थी और मोहल्ले में काफी बेहतर दिन थे। मुझे याद है कि जब रात खामोश थी, शुक्रवार के हिसाब से उम्मीद से कम ग्राहक थे, लेकिन इसके अलावा मेरी शिफ्ट लगभग बाकी शिफ्ट की तरह बोर थी। मेरी शिफ्ट के लगभग 5 घंटे बीतने के बाद दुकान के बंद होने के समय के करीब मुझे एक फोन आया। यह हमेशा की तरह थोड़ा अलग था। रिसेप्शन पर बात करते वक्त उसकी आवाज अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे उसकी सारी बातें समझने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन उसने बताया कि वो ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती है और एक छोटा सा ऑर्डर देना चाहती है और वो सोच रही थी कि क्या कोई उसका सामान उसके दरवाजे तक पहुंचा सकता है। और उसने बताया कि वो एक बुजुर्ग महिला है और सीढ़ी चढ़ने से डरती है। पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट को बिना किसी की देख रेख के छोड़ना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन चूंकि इसमें बस कुछ ही सेकंड लगने थे, इसलिए मैंने सोचा कि यही सही है और उस बूढ़ी औरत की मदद कर दूं। हालांकि उसका ऑर्डर थोड़ा अजीब था, बिना किसी मसाले के चिकन सूप, और उसने बस इतना कहा था कि ऑर्डर को सीढ़ियों के ऊपर तक ले आओ और पैसे दरवाजे के नीचे रख दिए जाएंगे। जैसे ही ऑर्डर तैयार हुआ, मैंने कुछ मिनट इंतजार किया जब तक कि आसपास कोई और ना, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वैसे भी वो रात काफी शांत थी। जब मैं सड़क पर निकला तो मैंने अपार्टमेंट की खिड़कियों की तरफ देखा, लेकिन सारी बत्तियां बुझी हुई थी और एक खिड़की खुली हुई थी, जो मुझे उस रात की ठंड को देखते हुए अजीब लग रही थी। मैं धीरे धीरे अपार्टमेंट की ओर बढ़ा। मुख्य कमरे का दरवाजा खुलते ही हवा का एक तेज झोंका आया और पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों को देखते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा थोड़ा खुला सा देखकर मैंने सोचा कि शायद वो दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही होंगी, लेकिन अंदर देखने के लिए बहुत अंधेरा था। जब मैंने फर्श पर नजर डाली तो देखा कि वहां कोई पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने कुछ देर तक दरवाजा खटखटाया, उसका ध्यान खींचने की कोशिश की। आखिरकार मुझे रेस्टोरेंट की घंटी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं जल्दी से सीढ़ियों से नीचे भागा और कोने से झांक कर देखा। सबसे बुरे की आशंका के बावजूद मुझे ये देखकर राहत मिली कि मेरा बॉस सड़क पर नहीं खड़ा था। और यही सब सोचता हुआ जब मैं रेस्टोरेंट की खिड़की के पास पहुंचा तो मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि वहां पर कोई कस्टमर नहीं था। बस एक काली बिल्ली थी जो चुपके से रेस्टोरेंट में घुस आई थी। एक कुर्सी को ऐसे घूर रही थी मानो वहां कोई बैठा हो। सच कहूं तो इससे मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस बात से ज्यादा चिंतित था कि उन्हें बिल्लियों और आमतौर पर जानवरों से बहुत नफरत है। थोड़ी देर बाद बिल्ली खुद ही चली गई। मैं वापस काउंटर के पीछे गया और ये सुनिश्चित करने के लिए उस बुढ़िया के नंबर पर कॉल करने का फैसला किया कि उसे ऑर्डर मिल गया है या नहीं और क्या मेरे लिए पैसे लेने आने का यह सही समय है। हालांकि जब मैंने नंबर पर कॉल किया तो मुझे पता चला कि उसकी फोन लाइन कटी हुई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे टाइम पास करूं, क्योंकि मुझे कोई डिलीवरी नहीं करनी थी। लेकिन फिर मैंने उस औरत के ऑर्डर के बारे में सोचा कि वो सिर्फ एक चिकन सूप था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास जो पैसे हैं उनमें से कुछ निकाल कर कैश रजिस्टर में डाल देता हूँ, ताकि बाद में बॉस मुझे डांटे नहीं। वैसे भी मैं कल सुबह दिन में उस बुढ़िया के अपार्टमेंट जाकर पैसे ले सकता था। इसके बाद अगले आधे घंटे तक कुछ खास घटना नहीं घटी। बाकी कर्मचारी अपना काम खत्म करके घर लौट गए थे
और मेरे बॉस भी थोड़ी देर बाद उनके पीछे पीछे चले गए। मुझे सबसे आखिरी में निकलने की आदत थी और ताला लगाना मेरा काम का हिस्सा था। मैं जरूरत से ज्यादा देर तक वहां नहीं रुकना चाहता था, इसलिए मैंने दरवाजा बंद करके ताला लगाया और फिर सड़क पर चल पड़ा। हालांकि चलते चलते खिड़की पे एक हल्की सी नजर ने मुझे रोक दिया, क्योंकि मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ जिसे मैं केवल जादू कह सकता हूँ। काली बिल्ली एक बार फिर रेस्टोरेंट में घुस आई थी, ठीक उसी जगह पर बैठी कुर्सियों को घूर रही थी। जाहिर है कि मैं बिल्ली को पूरी तरह से अंदर फंसा हुआ नहीं छोड़ सकता था, तो मैंने दरवाजा खोला और खामोश रहने की कोशिश करते हुए उसे थोड़ा सा खोल दिया। लेकिन बिल्ली ने मेरी बात अनसुनी कर दी और काउंटर के पीछे गायब हो गई। हालांकि जल्दी ही मैं बिल्ली के पास पहुंचा। सामने के दरवाजे की घंटी सुनकर मेरा खून जम गया। वहां मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मैं चौंक गया और मेरी सांसें थम गई। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, अंधेरा होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो विपरीत दिशा में मुंह करके खड़ी थी, मानो अभी अभी रेस्टोरेंट से बाहर निकली हो। मैंने उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करने के बारे में सोचा, लेकिन कुछ देर दरवाजे पर खड़े रहने के बाद आखिरकार वो गली में आगे चली गई। जैसे ही वो धीरे धीरे खिड़की के पास से गुजरी, मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा और उसके तुरंत बाद एक अजीब सा सन्नाटा पूरी गली में फैल गया। 2-3 दिन के बाद मैंने उस रात को जो देखा उसके बारे में एक सहकर्मी को बताया और उस बूढ़ी औरत के वर्णन के आधार पर उसने मुझे बताया वो ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहने वाली महिला से बहुत मिलती जुलती लग रही होगी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही एक गंभीर दुर्घटना में गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और तब से वो अपार्टमेंट खाली है। मैंने उसे फोन कॉल या अपार्टमेंट में ऑर्डर पहुंचाने की अपनी कोशिश के बारे में नहीं बताया। फिर उसने आगे जो बताया वो और भी भयावह हो गया। उसने आगे बताया कि वो रेस्टोरेंट की नियमित ग्राहक थी और उसे हमेशा बिना मसाले वाला चिकन सूप ऑर्डर करने के लिए प्यार से याद किया जाता था और वो औरत उस सूप को पड़ोस की बिल्ली के साथ बांटा करती थी। तो अब कहने की जरूरत नहीं थी कि उस रात के बाद देर रात की शिफ्ट में काम करना कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों, अगर आपको राजेश की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।